अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रामा मुअम्मा पर। इसकी किस्त नंबर 11 और 12 आई थिंक कल ही ऑन एयर हुई हैं और ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसका सेंट्रल आइडिया देखें तो मरकज़ी ख़्याल यानी कि अगर आप इसका देखें तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सस्पेंस के ड्रामे होते हैं ना और जो थ्रिल के ड्रामे होते हैं, मेरा क्योंकि उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर हर एक्सप्रेशन, हर एक्शन, हर चीज़ की एक वजह होती है और उसी से वो सस्पेंस वाले ड्रामे जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते हैं। इंसान बैठ के देखता है कि अच्छा वो कोई आदमी अगर हिला भी है ना या उस किसी ने नज़र उठा के देखा, इसका मतलब इसके पीछे कोई रीज़न है। क्योंकि जो लोग शौक से सस्पेंस और थ्रिल देखते हैं वो खुद डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर असलियत में हो क्या रहा होगा। जैसे अगर मर्डर मिस्ट्री होती है, यानी कि अगर किसी का कत्ल हुआ और ये नहीं पता कि कातिल कौन है, तो जो लोग शौक से देखते हैं इस तरह की स्टोरीज़, तो उनको इस बात में इंटरेस्ट पैदा होता है। वो सोचते हैं कि भई हम खुद से भी ड्रामा ड्रामा जैसे-जैसे लगे ना, तो हम उसके अंदर जैसे-जैसे ड्रामा आगे बढ़े तो हम खुद उसके अंदर देखें कि भई कौन कातिल हो सकता है, अपने अंदाज़े लगाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म के ड्रामों के की खूबसूरती ये होती है कि उनका हर कैरेक्टर, हर एक्सप्रेशन कैरेक्टर का और हर सिचुएशन, हर चीज़ जो है ना वो कोइंसिडेंस ना हो। यानी कि अचानक से कोई चीज़ हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, इत्तेफाक से हो जाए, ये वाली सीन ना हो, बल्कि हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक हो पीछे। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम स्टोरी की तरफ अगर बात करें तो मुअम्मा की इस वक़्त जो उन्होंने 2 किस्तें दिखाई हैं, वो थोड़ी-सी एब्सर्ड थी, मतलब अजीब थी थोड़ी-सी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो जो डिलीवरी राइडर वाला लड़का, ऑनेस्टली मुझे कोई उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं लग रही है, मैं कहूँगा कोई बहुत ही उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग की है। हाँ, नया लड़का है, नया फेस है, मुनासिब अदाकारी उसने करी है, कम से कम जैसे सड़क से उठा के लोगों को ले जाते हैं कि जिनकी ना डायलॉग डिलीवरी होती है, ना वो कुछ मेहनत कर रहे होते हैं, उनके मुकाबले में उसने अच्छा काम किया है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ड्रामे के अंदर एक दिखाया है जहाँ आरा का कैरेक्टर कि वो इतना डार्क है, कैसी पुरस्कार औरत है कि इसके बारे में ना किसी को पता है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किस किस्म की औरत है। तो वो औरत जो इतनी सीक्रेट लाइफ़ गुज़ार रही है, पुरस्कार लाइफ़ गुज़ार रही है बगैर किसी को बताए, वो क्यों एक लड़के को बुलाकर अपना वो सीक्रेट कमरा दिखा देगी, जो उसने बना रखा है अपने पड़ोसियों को या किराएदारों को देखने के, मतलब किराएदारों को देखने की, नॉट पड़ोसी। दूसरी बात है कि ये लड़का इसके कहने पे डिलीवरी राइडर बनकर गया था और इलेक्ट्रीशियन भी बनकर गया था, मलंग भी बना था। तो बैक स्टोरी यकीनन दिखाएँगे इसके अंदर कि आखिर ये इस लड़के को जानती कहाँ से है, कैसे है? इस लड़के की इसने ऐसी क्या मदद करी है कि जिसकी वज़ह से वो इसके इतना गर्विदा-सा हो गया है और इसके एहसान तले दबा हुआ है, तभी इसके कहे पे सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे लड़के को वो ले जाके अपना वो कमरा क्यों दिखाएगी? दूसरी बात ये कि वो उस कमरे में जब वो शीशा लेके उस लड़के के साथ गई, अब ये तो एक अलग बात है कि इतना भारी शीशा एक औरत का उठा के लेके चले जाना और फिर उस लड़के का अकेले उस शीशे को वहाँ माउंट करना किराएदार के घर में, ये एक ऑकवर्ड बात थी। लेकिन चलें, उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ दें तो। इसमें बात ये है कि जब आप उस पीछे वाले अपने रास्ते से अपने उस डार्क कमरे के अंदर लेके जा रही थी, उस लड़के को तो लाइटें ही जला दी थी वहाँ की। लाइटें लगी भी तो होंगी ना, आप जला के इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जब वहाँ पड़ोसी के घर में सॉरी किराएदार के घर में कोई नहीं था, तो लाइटें जला लेती। अ, उसको पता भी नहीं लगता, वो इतना ख़्याल नहीं करता कि जो है ना ये दूसरों को वॉच करने के लिए लगा हुआ है। अगर इस तरह का शीशा लोग अमूमन ऐसा होता है किचनों में लगा हुआ होता है कि आप बाहर डाइनिंग रूम में देख सकें, या डॉक्टरों के यहाँ लगा हुआ होता है कि आप वेटिंग एरिया के अंदर देख सकें, सैलून्स में लगा हुआ होता है कि लोग कौन वेटिंग एरिया के अंदर बैठा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाउंज का शीशा ही था। अगर ये वहाँ लाइटें-वाइटें थोड़ी-सी जला देती तो एहसास कम होता इस बात का। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि वो ये अपना इतना बड़ा राज़ उस लड़के को क्यों बता रही है? और वो लड़का जो अपनी लव स्टोरी उससे शेयर कर रहा था, वो भी एक चीज़ अननेसेसरी लगी, बिल्कुल उसको क्या ज़रूरत थी? तीसरी बात ये कि जिस किस्म की शातिर औरत ये दिखाई है, इसने हर चीज़ सोच रखी है, हर चीज़ ये पहले से प्लान करती है, तो इसने कभी ज़िंदगी में ये बात नहीं सोची थी कि अगर ये शीशा कभी टूट गया या कोई इसके करीब आ गया और उसने आके अंदर झाँक लिया, क्योंकि जो टू वे मिरर होता है इसके अंदर ये होता है कि अगर आप बहुत करीब से जाएँ और दूसरी तरफ की भी लाइट ऑफ कर दें, यानी किराएदार भी अपनी तरफ की लाइट ऑफ कर दे और आप हाथ रख के आँखों के करीब और गोला-सा बना के और बहुत गौर से देखें तो आपको अंदर का नज़र आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चाहिए था कि ये कोई मतलब कुछ पैरेलल यानी कोई दूसरा इंतज़ाम भी इसने करके रखा होता। अ, दूसरी बात ये कि जब इतना उसको नज़र रखनी, सब कुछ करना है, तो जहाँ इसने ये शीशा बना रखा था और इतनी बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं किराएदारों के घर में भी, तो ये कोई दरवाज़ा बना के उसके ऊपर कोई बड़ी-सी पेंटिंग लगा देती, लाइफ साइज़, ताकि पता नहीं चलता कि इसके पीछे दरवाज़ा है, पेंटिंग के पीछे। और तो ये चीज़ मुझे उसमें बहुत ज़्यादा वीक लगी। एक तो लड़के की का इनपुट जो है एक्टिंग में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा-सा वो ओवरडू कर रहा था, अगर वो थोड़ा-सा हल्का हाथ रखता तो ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात ये कि शीशा उसने कहा कि मैं लगा दूँगा और इन्होंने जीजी ने कहा कि मैं तुम्हें निकाल लूँगी, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। लेकिन उस लड़के को निकालने के लिए जीजी ने कुछ किया नहीं। वो तो अपने आप ही दरवाज़े के पीछे से निकला, जब जुनैद और मायरा वापस आए, तो अपने आप ही वो दरवाज़े के पीछे से निकला और भागकर बाहर निकल गया, जो बहुत एब्सर्ड सीन था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भई जब तुम छुपे हुए हो तो छुपे ही रहते। जब वो दोनों रात को सो जाते तब तुम दरवाज़ा खोल के चुपचाप निकल जाते बाहर, उनको उठने में भी देर लगती।
लेकिन अभी जब वो दोनों खड़े हुए हैं शक में और ढूँढ रहे हैं घर के अंदर कोई है, तो अभी तुम दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहे हो, बंद दरवाज़े खोल के बाहर निकल रहे हो। अगर ये वहाँ पहुँचता, दरवाज़ा लॉक हुआ हुआ था, तो खोलने में देर लग जाती तो क्या होता? तो ये बात थोड़ी ऑकवर्ड थी। फिर मायरा का उसको ये पहचान जाना कि तुम जो हो वही हो, जो इलेक्ट्रीशियन थे वो तो ऑब्वियस बात है कि ज़ाहिर है कि वो सिर्फ़ मुँह में पान गुटखा रख कर आ गया था। लेकिन ये कि मलंग भी तुम ही हो, चलो मलंग को भी उसने करीब से देखा था, उसने पहचान लिया। लेकिन शीशा लगा के भी तुम ही भागे थे, ये बात बहुत ऑकवर्ड है और मुझे ये समझ में नहीं आया, हो सकता है आगे ये बात यकीनन खुलेगी कि आखिर ये शक जो अब जीजी अपने ऊपर पैदा कर रही है, इसकी इसे ज़रूरत क्या है? ये तो अपने आप को छुपा कर रखने वालों के अंदर से है, इसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा अगला-पिछला क्या है। तो फिर ये एक्सपोज़ क्यों हो रही है? अब अपने आप को सबके सामने ज़ाहिर क्यों कर रही है कि मेरा असल मकसद या ये बहरहाल कि मैं एक सीक्रेट औरत हूँ या मेरा पीछे कमरा बना हुआ है, व्हाटएवर। ये बात भी शुरू की साथ में थोड़ी अजीब लगी थी कि जब उसकी मासी उस कमरे में चली जाती है और देख लेती है कि आपका एक इतना बड़ा ज़िंदगी का राज़ है, जिसकी वज़ह से आप इतनी पर्टिकुलरली एक्ट कर रही हैं, तो क्या ज़रूरत थी वो कमरा खुला छोड़कर जाने की? या आप खुला ही छोड़ के चली गईं? ये तो आपको चेक करना चाहिए था, जहाँ इतने कैमरे और चीज़ें लगा रखे हैं। वहाँ ये बात भी समझ से बाहर है कि उस कमरे में कोई इलेक्ट्रिक लॉक लगवा लें, कि जैसे ही ये दरवाज़ा बंद करें, दरवाज़ा लॉक हो जाए और उसके बाद कोई कोड वोड डाल के उसको खोलते ही लोग समझते थे चोरी है और एक्चुअली वो ये कमरा होता। दूसरी बात एक ये भी समझ में नहीं आती कि जब ये नौकरों को कैमरे के थ्रू मॉनिटर कर रही है, तो ये शीशे वाला सीन इसने क्यों कर रखा है? किराएदारों के घर में यहाँ पर भी कैमरा ही लगा देती और लाउंज के अंदर कैमरा लगा हुआ होता, हिडन कैमरा जिससे ये उन लोगों को मॉनिटर करती रहती है, आराम से देखती और सुनती, सारी बातें करती। तो ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि या तो इसको पुराना थोड़ा-सा पुराने ज़माने में बना देते, जिस ज़माने में इतने कैमरे नहीं होते थे और फिर शीशा समझ में आता था। लेकिन जब ये कैमरे और मोबाइल का ज़माना है और आप मोबाइल से मॉनिटर भी कर रहे हैं कैमरे को, तो फिर ये शीशे वाला जो सीन क्रिएट किया है, ये क्यों किया है? अब थोड़ा-सा उसको ज़्यादा नफ़्सियाती दिखाने के लिए शायद उन्होंने किया है कि भई इतनी ज़्यादा नफ़्सियाती है कि बैठ के लाइव ये चीज़ें देखना चाह रही है। तो सिर्फ़ ये एक एक्सप्लेनेशन मेरी जो है वो उस चीज़ से समझ में आती है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि मायरा और जुनैद की पूरी फैमिली जो है वो बेइंतहा शक मिज़ाज है। जैसे मायरा की वालिदा तशरीफ़ लाई थी तो वो भी इस कदर ज़्यादा शक दामाद के ऊपर कि वो किसी औरत के साथ होगा या वो किसी औरत से मिलने के लिए गया हुआ होगा, बिला वजह। जबकि जुनैद का कोई ऐसा पास्ट नहीं दिखाया, या तो ये दिखाया है कोई जगह-जगह मुँह मारने वाला आदमी था, इस वजह से बीवी को और सास को उसके ऊपर शक था और वो उसपे शक कर रही थी हक़ बजाने पुती। लेकिन एक आदमी बिल्कुल मतलब दिखाया है कि इनोसेंट नईव सा आदमी है, बिल्कुल मासूम सा, और वो इस औरत के जाल में वो फँस रहा है। इस हद तक वो बेवकूफ़ है कि एक बड़ी उम्र की औरत के ऊपर वो जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसपे बीवी और अम्मा जो है वो इतना शक कर रही हैं, इतना शक कर रही हैं कि हद से ज़्यादा। तो और अब बीवी का भी बेइंतहा शक दिखाया है कि वो घर में दाखिल हुई है, वो मियाँ बर्तन छुपा रहे हैं। भई ठीक है, आप ये ना कहें जीजी क्या सिखाना आया था, आप कह दें कि जी मैं होटल से लेकर आया था, उनके बर्तनों में खा लिया गलती से, या कह दें कि हाँ, वो दे गई थी तो फिर मैं चख लिया था। कोई भी ऐसी बात कर देते। इतना ज़्यादा छुपाना, बीवी भी ऐसी शर्लक होम्स के वो घर में आई, उन्होंने फ़ौरन मुर्गी की टाँग चूसी भी उठाई डाइनिंग टेबल के नीचे से और कहा कि ओहो! ये टाँग कहाँ से आ गई? ये हड्डी कहाँ से आ गई घर के अंदर? अगर तुम कह रहे हो कि तुमने होटल से खाना खाया था, तो फिर ये जो है कहाँ से आ गया? तुम तो रेस्टोरेंट में खाना खा कर आए थे। तो ये चीज़ थोड़ी-सी एब्ज और जब वो हॉस्पिटल भी आता है इसको मिलने के लिए, तो उसका पहला सवाल है, "तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ?" "अरे भई, तुम किराए के घर में रहती हो। ये औरत तुम्हारे साथ मालिक मकान जो है औरत है, ये तुम्हारे साथ आई है, इसने बता दिया होगा।" अब ये कोई हैरत की बात नहीं है कि मालिक मकान औरत का नंबर शौहर के पास होना कोई हैरत की बात नहीं है। नौकर से ले लिया होगा, नौकर ने दे दिया होगा किसी कम्युनिकेशन के लिए। ये कोई इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे पूछे, "तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ?" और वो ऐसे बगलें झाँक रहा है कि मैं कहाँ अपना मुँह छुपाऊँ जाके। जीजी भी भाग के बाहर निकल गई कि मैं जो हूँ कैसे बताऊँ और कहाँ बताऊँ। ये जो चीज़ें हैं बिला वजह की एग्ज़ैजरेशन, इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि मायरा के कैरेक्टर से चिढ़ हो रही है। मुझे अब इस ड्रामे के अंदर थोड़ी-सी एक बात ये फ़ील हुई कि जीजी के अलावा और उसकी नौकरानी जो आसिया बनी हुई है, उन दोनों औरतों के अलावा जो भी औरत है, या तो फूहड़ जैसे पिछली वाली ज़ारा थी, थैंक गॉड कि इन दोनों किस्तों में ज़ारा का और ज़ीशान का कोई सीन नहीं था। ज़ीशान की एक्टिंग नशे वाली अच्छी नहीं थी। ऑनेस्टली मुझे वो कोई बहुत अच्छा एक्टर नहीं लगता, लेकिन वो इतना बुरा एक्टिंग भी नहीं एक्टर नहीं है। लेकिन जो लड़की ज़ारा बनी हुई थी, उसकी ना तो एक्टिंग अच्छी थी, उसकी आवाज़ बहुत टीज़िंग लग रही थी, बहुत एक हाई पिच साउंड आ रही थी। दूसरी बात ये है कि उस लड़की को फूहड़ भी दिखाया था, वो भी चीज़ बड़ी गंदी लग रही थी, और दूसरी बात ये जिस तरीके से अकल के अंधों की तरह से वो इस औरत के पीछे पड़ी हुई है कि जीजी ये कह रही हैं, जीजी वो कह रही हैं, और बच्चा भी अपनी कफ़ालत भी बच्चे की मैंने जीजी के सर डाल दी। उस इतनी ज़्यादा हिमाकत आमीज़ उसके डिसीज़न्स हैं कि वो बहुत ही कैरेक्टर से चिढ़ो रही थी। और अब यही बात मायरा की कि मायरा को इतना ज़्यादा शक्की मिज़ाज दिखाया है, इतना ज़्यादा शक्की मिज़ाज दिखाया है कि उसके बोलने से और जिस तरीके से वो सास से लड़ी है और उसने शिकायतें करी हैं सास की, और आधे घंटे के अंदर-अंदर उसने सास को फारिग किया है। ये भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं चीज़ जो है ना वो इरिटेटिंग लग रही थी कि अब मायरा के कैरेक्टर से भी चिढ़ हो रही है, और आदमी जो है वो खुद ब खुद देखने वाला भी कन्विंस हो जाता है कि भाई इस औरत के बजाय तो इससे बेहतर तो फिर ये जीजी है। कम से कम खाना भी अच्छा पका रही है, तैयार भी अच्छी होकर बैठी हुई है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे फ़ील हो रही हैं कि इस ड्रामे के अंदर सस्पेंस स्टोरी को, बहुत अच्छी स्टोरी को
ये जो इलेक्ट्रीशियन लड़का है, या तो ये कोई टिकटॉकर, कोई इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर आने वाला यूट्यूबर टाइप का कोई है, सोशल मीडिया का लड़का, जिसको जो ड्रामों के अंदर आजकल ट्रेंड आ गया है कि भाई बिला वजह टिकटॉकर उठा के डाल देता है ताकि उनकी फॉलोइंग आ जाए, लोग ड्रामा देख लें। लेकिन ये कि बहुत अच्छा बना हुआ ड्रामा, बहुत अच्छी कास्ट और अच्छी, और जिसे कहते हैं स्टोरी और इंटरेस्टिंग और सारी चीजें, उसका जो ये बेड़ा गर्क कर रहा है। जैसे वो लड़का जब मलंग बन के खड़ा हुआ तो उसने जो गेटअप उसने किया था, नकली बाल और नकली दाढ़ी लगा के, वो तो समझ में नहीं आया कि भाई तुम क्यों ये हुलिया बनाकर जो है वो आ गए। और एक बात मेरी ये भी समझ में नहीं आती कि जीजी एक औरत ही है, ठीक है, पैसे होंगे उसके पास, पैसा कमा रही है, जो कुछ भी कर रही है, लेकिन वो पुलिस भी उसके कब्जे में है, वकील भी उसके कब्जे में है, नौकर भी उसके कब्जे में है, ये डिलीवरी वाला लड़का भी उसके कब्जे में, मतलब वो जो चीज चाह रहा है वो कर रही है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और बहुत ही इस किस्म की औरत लग रही है जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच है। अच्छा, पहुंच की वजह क्या है ये समझ में नहीं आता। चलें 1% आप मान लें कि भाई ये कोई फायदा दूसरे मर्दों को पहुंचाती है। अब आई थिंक लोगों को समझ में आ गया होगा मकसद क्या है। लेकिन उसकी भी एक उम्र होती है, और इसने अपने आगे के लिए फिर क्या सोचा, 20-25 साल के बाद ये क्या करेगी। दूसरी बात ये, उन सारे लोग, जो लोग इस तरीके के औरतों का या मर्दों का, इस तरह के लोगों का साथ देते हैं, यानी जो अपना कोई फायदा निकालने के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे पैसे देके चाहे कोई और फायदा देके, तो जो लोग उनका साथ देते हैं वो भी अपने किसी फायदे की वजह से देते हैं। और उन लोगों का तकरीबन जो एक अल्टीरियर मोटिव होता है, वो मतलब उनका सब लोगों का एक नजबुल एंड कह लें, या कह लें कि जो अल्टीमेट उनका एक प्लान होता है वो तकरीबन सेम होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी बहुत हाई फाई है, बहुत पैसे वाला है, और वो पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को हेल्प आउट कर रहा है, तो उन सब लोगों का फायदा अपने अपने बिजनेस चमकाना है। उन सबका फायदा ये है कि भाई हम कमा लें, इसलिए वो एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। यहाँ सारे लोग मिलके इस औरत का साथ क्यों दे रहे हैं, इसका तो कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। इसका मियाँ जेल में रहे, मुझे ऐसा लगता है कि निकालने के लिए नहीं जाती मियाँ को, बल्कि मेक श्योर करने जाती है कि वो कभी जेल से बाहर ना आए। और अंडरस्टैंडेबल है, जिस किस्म का वो बुरा आदमी था उसके साथ अगर ये ऐसा सलूक कर रही है तो ठीक है, लेकिन ये उस आदमी के बदसलूकी की वजह से नफसियाती हो गई है। अब एक नफसियाती औरत का साथ पुलिस क्यों देगी, एक नफसियाती औरत का साथ वकील क्यों देगा। पैसे देती होगी, लेकिन आखिर कितने पैसे, और इतने करोड़ों रुपए केक बनाने से तो नहीं आते। तो ये वाली सारी चीजें जो है, ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, कि ये सारी चीजें जो इन्होंने दिखाई हैं, अगर ये इनको आंसर कर देते हैं तो ये ड्रामा बहुत अमेजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे लूप होल्स छोड़ दिए, तो ये ड्रामा जो है बहुत ही भोंडा सा होकर रह जाएगा। जैसे मुझे समझ में ही नहीं आया कि आप शीशा लगा रहे हैं, तो आप इसमें सीधा सा एक चीज ये दिखाती कि ये उतर के नीचे जाती और जाके कहती मुझे आसिया ने बताया कि शीशा टूट गया था, और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने फर्नीचर और अपने सारे डेकोरेशन आइटम्स के लिए, और आप लोग बिल्कुल मेरे शीशे को हाथ नहीं लगाए, मैं इसको ठीक करवाऊंगी। और उससे भी ज्यादा आसान तरकीब ये थी कि आप एक और शीशा उसी साइज का, साइज तो उसको पता होगा जब उसने शीशा ऑर्डर किया है, तो फ्रेम में शीशा मंगवाती। जब ये दोनों घर पे होते तो दूसरा शीशा ले जाके वहां वो उतारते और दूसरा शीशा लगा देते, किस्सा खत्म हो जाता। तो ये जो इन्होंने इसके अंदर इतना ज्यादा उस चीज को वो किया कि तुम शीशा तोड़ो, शीशा तोड़ के तुम दूसरी तरफ जाओ, उस इलेक्ट्रिशियन लड़के से कहा, तो शीशा जब टूटता है तो कितनी किरचियां होती हैं, उसको कितना समेटना पड़ता है, वैक्यूम चलाना पड़ता है, जिनके पास अवेलेबल होता है, जिनके पास अवेलेबल नहीं होता है वैक्यूम, उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल और हराम हो जाती है। तो वो शीशा तोड़ के तुम उधर जाओ और वहां जाके लगाओ, इसकी चीज की ऑनेस्टली मुझे जो वजह है वो समझ में नहीं आई। क्योंकि जिस दिन जुनैद उससे छत पर मिलने के लिए आता है और मायरा अपनी अम्मा के साथ छापा मारती है, उस दिन जुनैद का वॉलेट और खाने के बर्तन डाइनिंग टेबल पे रखे हुए होते हैं। ये आसिया को फोन करती है और उससे कहती है कि तुम जाके वो चीजें उठा लो, घर तो सब ही बंद होता है। आसिया कैसे अंदर जाती है, कैसे जाके सामान उठाती है, कैसे सारी चीजें गायब करती है, जब वो कहती खाने की तो खुशबू तक नहीं रही होगी वहां पर, और ये वो, तो इसका मतलब कोई और रास्ता है जिससे आसिया अंदर गई, तो उसी रास्ते से ये लड़का भी अंदर चला जाता। और दूसरी बात ये कि आपने क्या प्लान बनाया था कि जब ये शीशा ठीक हो जाएगा और वो लोग कहेंगे शीशा कैसे ठीक हुआ, तो उसका क्या अंजाम होगा। मतलब वो लोग सोचेंगे ना कि क्या इस घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई आया था, शीशा कैसे ठीक हुआ, जी जी से ना सही तो नौकरानी से पूछेंगे कि ये सब मामला कैसे हुआ, और उनको शक हो जाएगा। तो जब किसी को आप शक में मुब्तला कर देते हैं तो वो आपकी मुताल्लिक तफ्तीश ज्यादा शुरू कर देता है, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा शुरू कर देता है कि मैं देखूंगी जी अब ये कहाँ जाती है कहाँ आती है, क्योंकि उसको शक है आप पे। आपको किसी पे शक ही नहीं है तो आप उसके आने जाने के ऊपर नजर ही नहीं रखेंगे, उसकी एक्टिविटीज पे। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि किसी की तवज्जो हमारी तरफ ना हो, ताकि हम चुपचाप अपना जो काम है वो पूरा करते रहें, अपना मकसद हासिल करने में लगे रहें। तो ये चीज़ मुझे जो है इसके अंदर थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगी कि एक सिंपल सी बात थी कि आप एक कहती हैं कि भई मैं खुद लगवाऊँगी शीशा, और आप लगवा देती हैं, किस्सा खत्म हो जाता। इसी तरीके से एक बात ये भी है कि जब मायरा ने एक दफ़ा डिलीवरी बॉय को बुलाया, उसने इतनी ओवर एक्टिंग करी, इतनी बात करी, तो मायरा उसको, मतलब ये होता है ना एक आदमी से आपकी सरसरी बात हुई, आपको उसकी शक्ल याद नहीं रही।
एक आदमी से आपने ज़रा 2-10 सेकंड बात करी तो आपको उसकी शक्ल याद रह गई। फिर वही लड़का इलेक्ट्रीशियन बनकर आ गया। अब आपको दोबारा जब सामान चाहिए था तो आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ हैं कि जिस लड़के पे आपको शक हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार इसके साथ कुछ चक्कर है, कि अभी कभी ये वो डिलीवरी वाला बनता है, कभी इलेक्ट्रीशियन बनता है, पता नहीं किस चक्कर में आपने फिर फ़ोन करके उसी से सामान मँगा लिया। फिर आपको नज़र आया कि ये लड़का मलंग बनकर खड़ा हुआ था दरवाज़े में और इतनी बड़ी बात कह रहा है कि तुम जिन खुशियों पे इतरा रही हो वो ज़्यादा देर नहीं रहेंगी, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो उन सारी बातों के बाद आपने फिर उस लड़के को डिलीवरी के लिए, वो सामान के लिए बुला लिया। मतलब दिस इज़ समथिंग कि आप ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये कैरेक्टर्स जो ड्रामे के अंदर बनाते हैं, एक नॉर्मल इंसान से हट के या तो बेइंतहा शातिर अक्लमंद और चालाक होते हैं या इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं कि वो मतलब एक नॉर्मल चीज़ भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। एक डिलीवरी बॉय से आपको खौफ होना चाहिए था कि यार ये तो इलेक्ट्रिशियन बनकर आ गया था आदमी, ये तो कभी और उसका भी सिंपल सा तोड़ था। जब वो लड़का इलेक्ट्रिशियन बनकर आया और ये कहती है तुम तो वही हो जो डिलीवरी करने आए थे, वो कह रहा नहीं मैं वो नहीं हूँ। भई तुम कह दो कि हाँ, मैं पार्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, बात खत्म हो जाती। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो कैरेक्टर दिखाया है मायरा का, कि जब उसको नज़र आ रहा है कि एक लड़का बार-बार भेस बदल कर आ रहा है और एक आम ज़िंदगी में आप सोचें कितनी हॉरिबल चीज़ लगे कि आपके घर के अंदर मासी आए और थोड़ी देर बाद मासी जो है वो कुछ और बनकर आ जाए, तो आप सोचेंगे ना कि मैं तो भई आइंदा इस औरत को बुलाऊँगी नहीं। ये ऐसी बेवकूफ़ है कि ये फिर भी उसी नंबर पे फ़ोन किए चली जा रही हैं और उसको बुलाए चली जा रही हैं, बुलाए चली जा रही हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ी ऑकवर्ड है। गूगल का ज़माना है। मोबाइल हर आदमी के हाथ में हर वक़्त मौजूद है। आप जो है वो मोबाइल के ऊपर सर्च कर सकते हैं आसानी से कौन-कौन सी दुकानों से डिलीवरी हो रही है। और वरना साफ़ बात है कि 2 मिनट सब्र करके बैठ जाएँ, मियाँ आ जाए शाम को जाकर उसके साथ लेकर आ जाएँ, अगर तबीयत ठीक नहीं है, खुद नहीं जा सकती तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये जो ड्रामा बनाते वक़्त थोड़ी-सी कंटेम्परेरी जो चीज़ें होती हैं कि आजकल ज़माने में क्या हो रहा है, ये गूगल वूगल का सिलसिला बिल्कुल दिखाते ही नहीं है, कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्कुल दिखाते ही नहीं है, जबकि जवान लोग दिखाएँ ये भी नहीं कि भई बुड्ढे फूसट हैं कि उनको तो उस ज़माने में कंप्यूटर था ही नहीं, उनको इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तो बात समझ में आती है। लेकिन इनके यहाँ से सब कुछ है और अच्छे पढ़े-लिखे लोग दिखाए हैं और फिर भी इस किस्म की चीज़ें दिखाना जो है वो समझ में नहीं आता। मायरा के कैरेक्टर से चिढ़ इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि जिस अंदाज़ में उसने अपनी सास से बात करी है, तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल बात है। यानी उस औरत में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि अगर सास तुम्हारे घर आ गई हैं और उन्होंने चलो 2 लफ्ज़ कह दिए कि तुम्हारा किचन छोटा है, ये है, वो है, तो ठीक है, कहने दो। सास से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन देना कि अगर सास ने कुछ कह दिया तो मैं आज की तारीख में ही उनसे लड़ लूँगी, आज की तारीख में ही बुरा-भला कह दूँगी। इतने वो ज़्यादा ओवर होने की क्या ज़रूरत है? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, वाक़ई उसका रवैया जो सास के साथ था बहुत बुरा था। सास कैसी भी हो, कितनी भी बुरी है, बहरहाल शौहर की माँ होती है और इस तरीके से उसने किया कि जी मैं तो अभी फ़ोन मिला रही हूँ और अभी शिकायतें कर रही हैं। एक तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ड्रामे में जब कोई सीक्रेट बात करनी है तो पीठ मोड़ के दरवाज़ा खुला छोड़ के और पीठ मोड़ के क्यों खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए? ये बात ये व्हाट्सएप पे मैसेज चुपचाप रिकॉर्ड करके भी भेज सकती थी। शाम को मियाँ के आने का इंतज़ार भी कर सकती थी। इतना हौका और जल्दबाज़ी किस बात की थी? उसका नुकसान ये हुआ है कि मायरा का जो कैरेक्टर है, उससे चिढ़ होने लगी है। पहली वाली लड़की फूहड़ बहुत थी और अब टीज़िंग बहुत थी और ये मायरा जो है ये इरिटेटिंग बेइंतहा है। तो ये ओवरऑल इम्प्रेशन है। मुअम्मा का कोई और बात याद आई तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी फिलहाल। मैंने एक फ़ेसबुक के ऊपर रिव्यू लिखा है लेकिन उसके अंदर मैंने ये बारीकियाँ जो सारी की सारी थी जो मुझे ड्रामा देखते हुए थोड़ी-सी कोफ्त हो रही थी कि भई इन चीज़ों के जवाब या तो दे दें या इनको क्लैरिफ़ाई कर दें। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो औरत इतनी पुरस्कार बनी हुई है, वो क्यों अपना राज़ दूसरों के सामने फ़ाश करने पे तुली हुई है और हर आदमी को पकड़-पकड़ के पैसे दे रही है, सब लोग मिलके मेरा राज़ रखो। ये चीज़ मुझे जो है बहुत अजीब लग रही है।